हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू आईएएस। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को याद करेंगे। बड़ी आसानी से याद करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ऑन तक देखना होगा, तभी आपको मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ऑन तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला परियोजना का नाम है बल्गिहार परियोजना। बल्गिहार परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसको याद करना बड़ा आसान काम है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो इससे 3 और परियोजनाएं याद हो जाएंगी। तो बल को तोड़िए, बल्गिहार, इस शब्द को तोड़िए, बल्गिहार। जब किसी को बलपूर्वक गिरा कर हराइएगा तो बेचारे के हाल क्या होगा? चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा बेचारा। बल्गिहार यानी बलपूर्वक गिरा कर हराना। जब किसी को ऐसा खींचिएगा तो बेचारा का चिल्लाते चिल्लाते मुंह लाल हो जाएगा, गाल लाल हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, दुलहस्ती, उसकी हस्ती मिट जाएगी पूरा। ठीक है, तो बल्गिहार। तो ऐसे कैसे रिलेट करेंगे? तो सतलज परियोजना, यानी बेचारे को लाज लगेगा जब चिल्लाएगा तो सतलज परियोजना चेनाब नदी पर, बल्गिहार परियोजना चेनाब नदी पर, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। जब वो चिल्लाएगा तो उसका पूरा शरीर लाल हो जाएगा। उसके बाद जब उसको बलपूर्वक गिराइएगा, मारिएगा, हराइएगा तो उसकी हस्ती मिट जाएगी कि नहीं? तो दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर। तो एक चिल्लाने से कितना परियोजना याद हो गया? 4 परियोजना याद हो गया। कितना आसानी से याद हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला परियोजना का नाम है टुलबुल परियोजना। इसको याद करना और ही आसान काम है। कैसे? तो जब कोई व्यक्ति टुलबुल यानी टुलटुल करता है, यानी इधर उधर करता है, तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और झेलना से बन गया झेलम नदी। ठीक है, तो टुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। कितना आसान काम है। ठीक है, उसके बाद है उड़ी परियोजना। उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है, ये भी झेलम नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जम्मू कश्मीर से, रिलेट कर लीजिएगा इसको। तो उड़ी परियोजना झेलम नदी पर। कितना आसान काम है। उसके बाद है 7वां नंबर किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में। यह तो और ही आसान है क्योंकि इसी के नाम पर नदी का नाम है। ठीक है, किशन गंगा परियोजना। तो ये कितने हुए? 7 परियोजना हुए जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, जिसमें से 4 परियोजना चेनाब नदी पर और 2 परियोजना, 4 नहीं 5 परियोजना। ठीक है, और 2 परियोजना इसमें झेलम नदी पर है। ठीक है, टुलबुल झेलम नदी पर, उड़ी झेलम नदी पर, बल्गिहार चेनाब, बलपूर्वक खरीद चिल्लाएगा बेचारा, सतलज लजाएगा चेनाब नदी, सलाल परियोजना पूरा शरीर लाल होगा चेनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी। मैं आपको पूरा याद करवा देना चाहता हूँ इसी वीडियो में, इसीलिए ज़्यादा वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, याद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ही ना है। ठीक है, उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना सबको याद रहता है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी, जो ऐसा नाम लड़की से है, लजियाने से याद रिलेट कीजिएगा। नाथपा झाकरी लड़की जैसा नाम है न, तो लड़की सब क्या करती है कि ज़्यादा लजाती है, नाथपा झाकरी। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कीजिएगा इसको। तो सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कोल्ड परियोजना। कोल्ड परियोजना भी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। यह इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा है। ठीक है, जिसमें ट्रिक लगेगा हम अपने आप को बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टिहरी बांध परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी नदी प्लस भिलांगना नदी उत्तराखंड में है। भिलांगना नदी देगा या भागीरथी नदी देगा, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, इसको रिलेट कीजिए ऐसे, जैसे टिहरी बांध परियोजना, जब कोई आपको मारे तो टहरना मत, भागते रहना। जब कोई मारे तो आपको टहरना मत, टहरना नहीं है, भागते रहना है। तो टिहरी बांध भागीरथी भिलांगना नदी उत्तराखंड, ऐसे रिलेट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोटेश्वर परियोजना। कोटेश्वर परियोजना भी भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड में है। ठीक है, तो कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद है नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। यहाँ पर बड़ी मुश्किल काम है। अगर क्वेश्चन में दे दे भाखड़ा नांगल परियोजना तो नदी हो जाएगा एक ही, सतलज नदी, और राज्य हो जाएगा अलग अलग। अगर भाखड़ा दे तो हिमाचल प्रदेश, अगर नांगल दे तो पंजाब हो जाएगा। अगर दोनों साथ साथ भाखड़ा प्लस नांगल का नदी पूछे तो सतलज नदी पर ही, अगर राज्य पूछे तो अलग अलग हो जाएगा। नांगल हो जाएगा पंजाब में और भाखड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले परियोजना का नाम है हरिके बैराज परियोजना। हरिके बैराज परियोजना सतलज प्लस ब्यास दोनों नदी पर है और यह है पंजाब में, ठीक है। हरिके बैराज परियोजना सतलज नदी प्लस पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद है सरहिंद परियोजना। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना, यह चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। जवाहर और राणा प्रताप दोनों चंबल नदी पर और दोनों राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। सरहिंद है हरियाणा में, सरहिंद सतलज नदी पर। आपको पता होगा कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। सरहिंद है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो ऐसे रिलेट कीजिएगा कि सरहिंद जो है हरियाणा में है सतलज नदी पर, ठीक है। उसके बाद है गांधी सागर परियोजना, यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है रिहंद परियोजना सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। माता बेटा इसको रिलेट करके रखिएगा, माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ परियोजना के नाम हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद।